प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। आज के दिन में हम कुछ गंभीर बातों को देखेंगे। बाइबल में हम एक किताब को देखते हैं, उसका नाम है विलाप गीत। ये जो विलाप गीत है, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 586 साल पहले लिखी गई, यानी कि यरूशलेम और इज़राइल को नाश होने के बाद ये किताब लिखी गई। और प्रभु परमेश्वर ने इस नाश होने के पहले कई भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया कि ऐसा दिन आने वाला है, मगर उस समय के लोग इजरायलियों ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया और वे अपने मन से जीवन बिताते थे। जो उस समय का राजा लोग थे, तो उन्होंने भी परमेश्वर का वचन को ऊपर गौर नहीं किया और परमेश्वर को जो महिमा देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया। और जो उस समय का प्रजा लोग थे, वे लोग प्रभु को भूल गए, मूर्ति पूजा में चले गए, बाल देवताओं को पूजा करने के लिए चले गए। और जिसने उनको छुड़ाकर मिस्र से लाया और उनको कनान देश को दिया और कितना अद्भुत कार्य किया और कितनी बार उनको छुटकारा दिया दुश्मनों से, विरोधियों से, और उनको समय समय पर राजाओं को खड़ा किया, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, चेतावनी दिया। ये सब के बावजूद वे लोग परमेश्वर के ओर ना फिरते हुए, परमेश्वर के ओर ना चलते हुए, अपने मन से, अपने इच्छा से चलने लगे। उसका प्रतिफल उनको मिला। इज़राइल का जो देश है वो खत्म हो गया। सब लोग बंदी में चले गए, कुछ लोग बचे हुए हैं और लोग विलाप कर रहे हैं, लोग दुख मना रहे हैं। देखिए, वो विलाप गीत में पहले अध्याय 11 पद से हम अगर देखेंगे, उसने मुझे मेरे मार्गों से बुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझको उजाड़ दिया है, उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। उसने अपने तीरों से मेरे हृदय को भेद दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर डालकर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढाँप दिया है और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वो टूट गई है। मेरा दुख और मारा फिरना, मेरा नाक धोने और विष का पीना स्मरण कर मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, उससे मेरा प्राण डला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इस प्रकार वे लोग विलाप अब कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने उनको समय दिया था तो उस समय को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया।
ठीक जो नूह का समय पर हुआ था। तो नूह के बातों को उन्होंने नहीं माना, अतः परमेश्वर ने सर्वनाश किया। परमेश्वर हमें समय देता है, वो समय को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। वो शुभ दिन आज का है, शुभ समय अभी का है। आज हमारे साथ परमेश्वर बात कर रहा है। आज परमेश्वर का आवाज को हम सुन रहे हैं। यदि हम सुन रहे हैं, हमारा मन में एक परिवर्तन आना आवश्यक है। अगर हम मन में परिवर्तन लाते हैं, उसका अनुग्रह बड़ा है। आइए उसके 22 पद में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसका दया अमर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मिट नहीं गए। ये जो विलाप गीत लिखने वाले आखिर ये 22 पद में क्या कहते हैं? हम मिट नहीं गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और हम आज जीवित है, परमेश्वर के सामने हम है। हमें इस बात को स्मरण करना होगा, मैंने जो कुछ भी किया, मैंने जो कुछ भी सोचा, मैंने जो कुछ भी बोला, ये सब बातों को परमेश्वर सुना है और देखा है। इसके बावजूद हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। उसके महाकरुणा है, करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है। यह बात को आपको याद रखने की जरूरत है। जब जब हम मन फिराए, तब तब उसके करुणा हम पर प्रकट होता है। तो यह समय है हमको मन फिराने का, क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है, उसी अध्याय, पहले अध्याय, तीसरा अध्याय और 23 पद में लिखते हैं, प्रतिबोर वो नहीं होती रहती है। इसी इट इज पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। प्रतिबोर वो नहीं होती रहती है, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। इसको एंड नहीं है, देयर इज नो एंड। इसको कोई समाप्ति नहीं है। तेरी सच्चाई महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही जो विलाप करने वाले ये बातों से, ये बात का तसल्ली भी वो लोग पाते हैं। आज हम क्या सोच रहे हैं? क्या और समय चाहिए आपको, हमको? नहीं प्रियो, आज परमेश्वर आपसे, हमसे बात कर रहा है। उसकी करुणा का फल है, उसकी महाकरुणा का फल है। आज आप और हम मिट नहीं गए। मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मेरा जीवन कैसा था, क्या था। हम जो जीवन आज जी रहे हैं, उसके कोई लायक हमारे पास नहीं है, परंतु उसके महाकरुणा, जब मैंने मन फिराया, जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में मैंने सौंपा, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे जीवन का अंधियारा चला गया, मेरे जीवन में प्रकाश आ गया। तो क्या ये केवल मेरे लिए, आपके लिए भी यह है। ये बात को हमें बोलना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, योना नबी के किताब 2 पद में हम क्या देखते हैं? पहले अध्याय 2 पद में,
उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। देखिए, योना को परमेश्वर ने बोला तू जा, निनवे को जा, उनके विरुद्ध तू प्रचार कर, मगर योना तो नहीं गया। ठीक है, 6वें पद में हम देखते हैं, तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, ये दर्शिश को जाने के लिए एक जहाज पकड़ लिया, वो जहाज में गया। जब वो जहाज में ये योना गया तो योना जाना और वहां पर समुद्र में तूफान आना और वो जहाज भी डूबने लगने जैसा हो रहा है। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, योना अच्छे से सो रहा है। वो पकड़ा गया, जब नीचे तट पर जाके जब सोया उसको उठाया, मांझी ने उसे बोला प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, उठकर उस बड़े नगर तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू बारी नींद में पड़ा हुआ क्यों क्या करता है? प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप और हम, जो परमेश्वर ने जो बात आपको कहा, मुझे कहा, वो ना करते हुए हम आराम करते होंगे, तो आज परमेश्वर आपसे हमसे बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। इट इज द टाइम टू प्रे, इट इज द टाइम टू कन्फेस। ये समय प्रार्थना का समय है, ये समय हमारा अंगीकार का समय है, ये समय है हम निर्णय लेने का समय है। यदि हम सोते रहेंगे हम भी नाश हो जाएंगे, हो सकता है हमारे साथ और भी लोग नाश हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखिए 13 पद में देखते हैं, क्योंकि हम ये स्थान प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं वहां पर निनवे के विषय में, योना को उठा के समुद्र में डाले जाते और मछली उसको निकाल लेती है, और मछली के पेट का अंदर जब वो दुआएं करता है और मन फिराया, वो तैयार हो गया प्रभु का काम करने के लिए, तो वो किनारा पहुंच जाता है। हालेलुया। निनवे के पास वो मछली लेकर जाता है। आपको सही स्थान में ले जाने के लिए परमेश्वर तैयार है। आपको जो काम को नियुक्त किया है, आपको जहां पर जाना है वहां पर परमेश्वर ले जाने के लिए तैयार है। क्या आप आज मन फिरने के लिए तैयार है? क्या आप अगर मन फिराएंगे तो परमेश्वर जो आपके जीवन के लिए जो उन्होंने योजना बनाई, वो योजना के अनुसार उस स्थान पर, उस जगह पर आपको ले जाके छोड़ेगा, ताकि आप वो कार्य पूरा करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा। प्रेज द लॉर्ड। योना वहां गया, प्रचार किया है, परमेश्वर के नाम को महिमा हो। वो निनिवे बच गई। 40 दिन उन्होंने प्रचार किया, और वहां पर जब गया, ये बात को जब बोलने लगा, राजा से लेके जानवर तक हर एक ने उनका ऊपर जो सैकक्लॉथ को राख में रहकर, हालेलुया, तो उन्हें उपवास करके प्रार्थना करने लगा। तो परमेश्वर ने जो विपत्ति उनको ऊपर ला रहे थे, तो वो विपत्ति टल गया। परमेश्वर दयावंत है, He is merciful। उनका अनुग्रह का, उनका करुणा का अंत नहीं है। उसने निनिवे को बचा लिया है, आपको भी आज बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी बच सकते हैं। आपके साथ के लोगों जिसको बचाने के लिए आपको परमेश्वर ने रखा है, वे लोग भी बच सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ एक बात है कि आप आज मन फिराने की जरूरत है। उसके अनुग्रह, उसके करुणा का फल आपके अंदर प्रकट होने का समय आ चुका है। लेट अस रिपेंट।
हम परमेश्वर के सामने जाएं, ताकि उसका जो करुणा हम पर प्रकट हो। प्रभु आपको आशीष दे। आज एक आरंभ किया है, कल भी आपको इसी विषय को आगे लेके चलूँगा। परमेश्वर का उस प्रेम और उसका जो करुणा, महाकरुणा जो लिखा है, वो कैसा कैसा प्रकट होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।